मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काश। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। सोमदेव सूरी जी ने एक बहुत ही अच्छा पद्य लिखा है अपने साहित्य में। पद्य का आशय यह है, लोक में सभी जन अपने वंश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वंश समझ में आ रहा है? फोर्थ कमिंग जनरेशंस, कुल का कोई दीपक हो ऐसा वे समझते हैं, कोई ना कोई संतान हो ऐसा वे मानते हैं। और यदि संतान नहीं होती हो तो मनोती मन्नत भी करते हैं जिससे संतान हो। और यदि मनोती मन्नत के बाद भी यदि संतान नहीं होती है तो इवन दे थिंक टू अडॉप्ट देम, फिर गोद भी ले लेते हैं। लेकिन हमारी वंशावली तो कोई भी नष्ट होना बर्दाश्त नहीं करता। उदाहरण दे रहे हैं सोमदेव सूरी। सिद्धांत ये बता रहे हैं, जिस प्रकार लोक में जिस प्रकार से एनी हाउ लोग अपने वंश की सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि वंश खत्म तो सब खत्म, ठीक उसी प्रकार गोद लेकर भी आप वंश चाहते हो। ठीक उसी प्रकार हम साधु संस्थान को चलाने में दक्ष क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न वहां पर पूछा है। साधु संस्थान समझ में आया? मतलब जो मुनि वर्ग है, साधु वर्ग है, उनका अस्तित्व बना रहे, इसके लिए हम प्रयासरत क्यों नहीं है। अर्थात श्रावकों को चाहिए वे निरंतर आहार दान वैयावृत्य आदि आदि में सजग रहे और साधु संस्थान की सुरक्षा बनाए रखे। क्योंकि लोक में जिस प्रकार वंश रहेगा तो हम रहेंगे, ठीक उसी प्रकार बोलिए धर्म मार्ग में यदि साधु संस्थान रहेगा तो ही श्रावक धर्म पलेगा, और तो ही न धर्मो धर्मी के बिना धर्मात्मा ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहां से रहेगा। इसलिए किसी भी प्रकार साधु संस्थान की रक्षा करो, ऐसा एक प्रकरण आया है। उसी लाइन पर यदि हम विचार करें तो आज ऐसा ही एक प्रसंग हमारे सामने खड़ा है। पंचम काल में 2 तीर्थ कहे इसी सोमदेव सूरी ने। 2 तीर्थ कौन से? एक तो ग्रंथ, शास्त्र, आगम, सूत्र, और एक तो सूत्र के अर्थकर्ता, इंटरप्रेटर, एक्सप्लेन करने वाले। 2 तीर्थ है, एक तो ग्रंथ और एक तो वक्ता, 2। तो ठीक उसी प्रकार जब ये दोनों नष्ट होने लग जाते हैं, ग्रंथ और ग्रंथ के वक्ता, तो फिर धर्म के नाम पर तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सामान्य जन को टू सिक्योर आवर डायनेस्टी सबको एक विकल्प उत्पन्न होता है कि ये नष्ट हो रहा है, व्हाट नेक्स्ट नाउ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अपने कल के प्रकरण से हम जुड़ जाते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का इंट्रोडक्शन का अंतिम फेज पर हम आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मूल सब्जेक्ट, शायद आज या कल, मे बी दिस इज द लास्ट। ये तो बात तय है परिचय के रूप में। बात यहां तक आकर रुकी है कि भी जब टोडरमल जी चले गए तो 2 समस्याएं सामने खड़ी थी। वे 2 समस्या कौन सी थी? एक तो हु विल सक्सीड नाउ, हु विल बी द सक्सेसर, हु विल टेक ओवर। यह सभा रोज की 1000-1200 जन की सभा में कौन होगा इसका उत्तराधिकारी, कौन होगा योग्य विद्वान जो
टेक ओवर करेगा। एक प्रश्न यह सताया। दूसरा प्रश्न क्या सताया होगा? वेरी गुड, जो कल शायद यहां तक आकर रुके थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्ण रहा, उसको पूर्ण कौन करेगा? ये दो विकल्प हमारे सामने खड़े हुए थे आज से 250 वर्ष पहले। शायद हम कल इस प्रकरण पर आकर खड़े हुए थे। जयचंद जी छाबड़ा, दिग्गज विद्वान अपने टाइम के, जिनको धर्म की रुचि नहीं के बराबर थी पहले, लेकिन जब वे जयपुर आते थे खरीदी करने के लिए, कल हम यहां तक आकर रुके थे, आपको याद आ रहा है? राइट। जब खरीदी करने के लिए वे आते थे और उनका योग बन गया पंडित जी साहब से डायरेक्ट स्वाध्याय करने का, तो संडे टू संडे उनको मन नहीं भरा उनका। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि हफ्ते में 2 बार, नाना 3 बार, नाना अभी यहीं पर आकर बसेंगे, इतना दूर भला हम क्यों रहे। तो वे आकर फिर सब परिवार वहीं पर आकर बस गए जयपुर में। और दैनिक सभा के पंडित टोडरमल जी साहब के दैनिक सभा के एक शिष्य रहे, जो बिल्कुल उनके सामने बैठते थे, फर्स्ट बेंच मेंबर। और लगभग 4 साल तक उन्होंने पंडित जी साहब को पिया। पंडित जी साहब का उन्होंने इतना समागम किया, दिन रात इतने प्रभावित हुए, तो उनका एक एक अंग उन्होंने उनका समझने का प्रयास किया। तो इसमें कोई शक नहीं है, सबकी दृष्टि आकर रुक गई पंडित जयचंद जी छाबड़ा पर। इसलिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने टेक ओवर किया और वो पंडित जी साहब की गद्दी उनको मिल गई। बट व्हाट अबाउट द अदर तीर्थ? उसकी रक्षा कैसे होगी? एंड एट एनी कॉस्ट होना तो चाहिए, बट हाउ? तो वृंदावन दास जी उस जमाने में बहुत सारे विद्वानों में आपस में चर्चा हुई, कोई इसे पूरा करे। दौलत राम जी कासलीवाल ने भले ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पूरा किया था, लेकिन इसके लिए वे समर्थ नहीं थे। वृंदावन दास जी एक विद्वान हुए उस जमाने के। उन्होंने बनारस में रहते थे, वे बनारस से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जयचंद जी की, जो उपलब्ध हुई है, शायद इसमें भी उसका उल्लेख होगा। माइंड वेल, हम ईच एंड एवरी वर्ड वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप इस प्रस्तावना का एक एक वर्ड आपको पढ़ना है। मैं तो एक ब्रीफ आपको एक हाईलाइट कर रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड समथिंग बियॉन्ड द पेजेस देने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूं। जयचंद जी को एक चिट्ठी आई वृंदावन दास जी की, उसमें 3 बातें लिखी थी। और जयचंद जी वे थे जिन्होंने आई थिंक लगभग उम्र की 66 वर्ष तक ही डिडेंट इवन टच द पेन टू द पेपर, क्योंकि ही वॉज नॉट अ राइटर बाय प्रोफेशन, कोई लेखक थे नहीं वे। बट 66 साल के बाद कुछ ऐसा मिरेकल हो गया कि 88 वर्ष तक जितनी भी कृतियां उन्होंने बनाई है, लगभग 11-12 कृतियां, स्ट्रॉन्गर, आप्तमीमांसा की वचनिका जैसे, ये सब बुढ़ापे में उन्होंने किया, इंस्पायर्ड बाय टोडरमल जी। बट वृंदावन दास जी ने उन्होंने चिट्ठी में 3 बातें लिखी। आप लोगों के यहां पूजन कैसी होती है, लेट अस नो, लेट मी नो। ऐसा क्यों लिखा होगा? विल एनीवन गेस? क्योंकि वृंदावन दास जी वॉज 20 पंथ के जीव थे। आपके यहां पूजन कैसे होती वो हमको बताए। एक सेकंड बात ये थी, हमें आपसे न्याय पढ़ना है। वो आप हमको कब पढ़ा सकते हैं? हम आपके पास आकर आपके चरणों में बैठकर आपसे सीखना चाहेंगे। 3, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितना बेहतरीन ग्रंथ है, और उसके आप ही एबल हो जो उसको पूरे कर सकते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट, आप इसको पूरा करिए। उसको उत्तर देते समय चिट्ठी में पहले तो उन्होंने लिख भेजा 13 पंथ की पूजने कैसी होती है, 1, 2। दूसरा उन्होंने लिखा इट्स टाइम अप नाउ, हमारा चेकआउट टाइम आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, समाधि की बेला है हमारी,
हम इसमें समय नहीं खपा सकते न्याय की चर्चा में। एंड अब यू बिलोंग टू बनारस, बेटर यू लर्न ऑल द न्याय देयर ओनली, क्योंकि वहां पर प्रचुरता में विद्वान पाए जाते हैं। परमत का खंडन, स्वमत का मंडन, ये तो चलता है। बुढ़ापे में परमत का खंडन, स्वमत का मंडन, इन सब चर्चाओं को निषिद्ध बताया गया है। विसंवादिनी चर्चा कहा इसको। तो कहते वो भी आप वहीं पर पढ़ लीजिएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अध्यात्म देन यू आर मोस्ट वेलकम। सेकंड बात। तीसरी, एंड अबाउट कंप्लीशन ऑफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो उन्होंने कहा हमारी एति बुद्धि नाही, आई डोंट डिजर्व, मेरी लायकात नहीं है। दसों बीसों सैकड़ों टीकाएं लिखना अलग बात है, टीकाएं लिखना, बट यह स्वाधीन, यह स्वतंत्र मौलिक ग्रंथ है। यह पंडित जी साहब ही जानते थे उनको क्या लिखना था। इसके लिए वी आर अनफिट। कंप्लीट हो गई बात। तो आज 250 वर्ष हुए हैं, एक जन को भी सफलता नहीं मिली इसको पूरा करने की। एक जन ने प्रयास किया था, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने प्रयास किया है इसको पूरा करने का, बट नो वन इवन नोज कि उन्होंने इस ग्रंथ को पूरा भी किया है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज माइटियर थिंग्स सर्वाइव, हमने पिछले पीरियड में कहा था। वो इतनी दम उसमें देखी ही नहीं कि जो लोगों ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। तो लेकिन ये ग्रंथ अपूर्ण है, बट अपने आप में अपूर्व है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए दिस इज रियली इनफ। आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले और कुछ फैक्ट को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये आपके पास नहीं है, ये मैं यहाँ से पढ़ के दिखाऊंगा। ये इंद्रध्वज पूजा पत्रिका 250 वर्ष पहले जो रिलीज हुई थी, आमंत्रण पत्रिका। कौन सी? इंद्रध्वज पूजा पत्रिका। तो इस पत्रिका में क्या क्या कंटेंट है थोड़ा सा देखते हैं। पंडित जी साहब ने एक बहुत व्यापक स्तर पर एक इंद्रध्वज मंडल विधान आयोजित कराया था। उसकी क्या विशेषता थी थोड़ी सी हम देखते हैं। कल मैंने बोलते बोलते एक बात आपको कही थी। मैंने कहा था माधव सिंह राजा हुए एक। क्या कहा था मैंने? आपको याद है? मैंने कहा था उस समय में माधव सिंह नाम के एक राजा हुए। देखो वे क्या लिखते हैं अपनी तरफ से। थाके पूजा जी के अर्थी, जो वस्तु चाहिए सो ही दरबार सु ले जाओ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मैंने इसका जिक्र किया था 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा। राजा ने यह खुला ऐलान किया था कि आपको जितनी सामग्री चाहिए वो राजकोष में हम आपको अवेलेबल करा देंगे। फॉर द सेक ऑफ ये आप अनुष्ठान कर रहे, विधान कर रहे इंद्रध्वज, हमको भी बहुत खुशी है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। रायमल जी क्या लिखते हैं पत्रिका में देखिए। और ये आमंत्रण पत्रिका कई जगह भेजी गई थी। बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, यहाँ पर आगरा, दिल्ली, भिंड, ग्वालियर आदि कई स्थानों पर यह पत्रिकाएं भेजी गई। यह आमंत्रण इनविटेशन लेटर था, सॉर्ट ऑफ। बहुत बड़ा विधान हुआ। आपको जानकर बहुत आश्चर्य हुआ होगा, भविष्य में भी कभी इतना बड़ा विधान शायद ही कभी कोई बना पाए। इतना बड़ा चबूतरा रचा गया था उसके लिए, 64 गज बाय 64 गज का। गज समझते हैं? गज इज 1 यार्ड एंड 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। मतलब 64 गज बाय 64 गज मतलब कितना होगा? लगभग 200 फीट बाय 200 फीट का चबूतरा बना था। नाउ यू कैन इमेजिन, इतना बड़ा चबूतरा 200 फीट बाय 200 फीट का। ये अपना मंदिर जो दिख रहा है, मंदिर से भी ज्यादा लेंथ लेनी पड़ेगी और उतनी ही ब्रेड्थ। इतना चबूतरे पर 13 द्वीप और 13 समुद्र का बराबर डिजाइन बना था। डिजाइन चावल आदि पदार्थों से नहीं बना था, एकदम शुद्ध पद्धति से तब बना था।
पंडित जी साहब की कैसी महिमा थी वो अभी पता चलेगा आपको। ये 13 द्वीप का रचना पूरा वर्णन वहां पर बताया गया था। लगभग 200 आदमी लगे थे। कितने? 200 आदमी। एंड फॉर लगभग 55 दिन ये मेहनत कर रहे थे। कितने आदमी? 200 आदमी। रोज की पगार तब डेली वेज उनको 50 से 100 रुपए एक जन का मेहनत आना था। उस जमाने की बात है, 250 वर्ष पहले एक जन कितना ले रहा था? एक से बढ़कर एक कलाकार देश भर से वहां पर बुलाए गए थे, एक एक आर्टिस्ट, और वो सब वहां पर बनाते थे। दुनिया भर के लोग यहां पर आ रहे हैं। पत्रिका में वे क्या लिख रहे हैं थोड़ा सा विचारणीय है, जबरदस्त बात आपको ये सब लगेगी। और उसका शामियाना पंडाल उठाने को कम से कम 200 आदमी लगते थे। इतना शानदार वो बना था। कुछ नहीं, एक विधान होना था पंडित जी साहब की हयाती में। आप उनका प्रभुत्व आंक सकते हैं। और उस जमाने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लाखों लोग तब भी आए होंगे विधान में। देखिए पत्रिका में कैसे इनविटेशन दे रहे हैं। कौन? रायमल जी। ऑन बिहाफ ऑफ द कमिटी रायमल जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखिए आप। लिख रहे हैं कि ये राजा ने ऐलान किया है, थाके पूजा जी के अर्थी जो वस्तु चाहिए सो ही दरबार सु ले जाओ। सो ये बात उचित ही है। ये धर्म राजा का चलाया ही चाले। राजा का सहाय बिना ऐसा महत परम कल्याण रूप कार्य वणे नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? गुड। आगे, और दोनों दीवान रतनचन और वालचन या कार्य विषय अग्रेश्वरी है। अब जानते हैं दीवानों ने वहां से लाया था, सिंगाना से, जयपुर में पंडित जी साहब को लाया ही नहीं था। रोज की सभा में फर्स्ट बेंच के मेंबर थे ये दोनों। आगे लिखते हैं इंद्रध्वज पूजा पत्रिका से मैं पढ़ रहा हूं यहां से। कार्य विषय अग्रेश्वरी है, ताते विशेष प्रभावना होएगी। और यह बड़े बड़े अपूर्व जिन मंदिर बने हैं, बड़े बड़े अपूर्व जिन मंदिर बने हैं। सभा विषय, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, जो हमारी दृष्टि हुई है आज उपेक्षा की। कुछ विषय संबंधी हम रुझान रखते हैं, कुछ विषय संबंधी हम उपेक्षा करते हैं। हम 4 अनुयोग में से द्रव्यानुयोग को उठाते, द्रव्यानुयोग में से भी अध्यात्म को उठाते, अध्यात्म से में भी 1-2 ग्रंथ को उठाते हैं। वॉच नाउ एवरीवन, देखो क्या कह रहे हैं यहां पर। कहते हैं सभा विषय गोमट सार जी का व्याख्यान होए है। दैनिक स्वाध्याय में किसका व्याख्यान चलता था? गोमट सार। सो बरस दोए तो हुआ। कितना टाइम हुआ है? 2 साल हो गए ये व्याख्यान चलता है साहब का। और वर्ष 2 ताई और होएगा, और 2-3 साल और चलेगा कह रहे हैं। 5 साल व्याख्यान विषय गोमट सार। जो पंडित जी साहब जो हमारे श्रद्धा के स्तंभ है, हमारा आधार है, शिर माथे है हमारे, उनका अध्ययन कैसा बहुआयामी था। आगे क्या कहते देखिए। यह व्याख्यान टोडरमल जी करे हैं। और यह गोमटसार ग्रंथ की 38,000 श्लोक प्रमाण, कल श्लोक प्रमाण का मतलब बताया था। लब्धिसार क्षपनासार ग्रंथ की 13,000 टोटल बोलो, टोटल 51,000 श्लोक प्रमाण। आगे त्रिलोक सार ग्रंथ की 14,000 श्लोक प्रमाण, टोटल बोलो 65। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 20,000 श्लोक प्रमाण, बोलो। लगभग पंडित जी साहब के खाते में 1 लाख श्लोक प्रमाण का रचना का कंट्रीब्यूशन है उनका। क्या कह रहे हैं यहां पर? ये पत्रिका में इतना क्यों लिख रहे हैं? ऐसा लिख रहे हैं
बड़ा पद्म पुराण ग्रंथ 20,000 टीका बनी है, ताका दर्शन होएगा। प्रलोभन क्या दिया जा रहा है? जो भी लोग पधारेंगे यहां पर इस पूजन में, इस विधान में, अट्रैक्शन क्या बोल रहे हैं? ये इतनी कृतियां आपको देखने को मिलेगी। ये सब ऑल दिस थिंग्स आर रेडी नाउ। अभी तो ऐसा कोई पब्लिकेशन का कोई सोर्स था नहीं ऐसा कि हजारों छप गए और जिनको चाहिए ले जाइए। अभी रेडी बन गई है, हस्तलिखित तो अभी चालू हो जाएगी। देखने के लिए आपको सब ये मिलेगा अट्रैक्शन के रूप में। लास्ट थिंग, और यहां बड़े बड़े संयमी पंडित पाइए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। अट्रैक्शन के रूप में क्या बताया जा रहा है? हम बताते हैं मंगलायतन पधारना। क्या है मंगलायतन में? गुरुकुल चलता है एक, और क्या है? और क्या है? पहाड़ी है, और क्या है? गुफा है। यहां क्या कह रहे हैं? यहां पर ज्ञान और संयम की बात करते हैं। इतना साहित्य देखने को मिलेगा, और यहां पर यदि आप आते हो तो यहां पर बोलो बहुत संयमियों का मिलना आपका होगा। सैकड़ों संयमी विद्वान के दर्शन होंगे। पंडित जी साहब के काल का विवरण चल रहा है, कितने संयम का बोलबाला होगा इसके आप विचार न कर सकते हैं। प्रमाण में आपके सामने एक पेश करूं, उनके अभिन्न साथी कहो, शिष्य कहो, कौन? सादरमी भाई रायमल जी। रायमल जी ने फर्स्ट मीट में लव एट फर्स्ट साइट, पहले मीट में टोडरमल जी से इतने रीझ गए कि उन्होंने पहले दिन में, पहले मीट में ही 3 प्रतिज्ञा ले ली। आजीवन ब्रह्मचर्य, ये तो कोई दम है। ब्रह्मचर्य उन्होंने लिया। ये पंडित जी साहब के मिलने की बात है। ये तो 1 2 आजीवन हरि का त्याग। हरि इज कोई आलू प्याज की बात नहीं चल रही है, कोई फल नहीं, सब्जी नहीं, आजीवन हरि का त्याग। 3 रात्रि भोजन का त्याग। ये आजीवन 3 प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। गुमानी राम नाम के भी एक पुत्र टोडरमल जी के थे, 2 पुत्र में से, और बहुत विद्वान थे। और विद्वत्ता की कसौटी तो यह है, इनका एक समाधि मरण एक पाठ छपा है जो पीछे है परिशिष्ट के रूप में, वो बहुत ही पठनीय है। और गुमानी राम इतने प्रबुद्ध व्यक्ति रहे, उनके नाम से अलग सा एक पंथ भी चल पड़ा, अलग सा मंदिर भी था उनका। ये सब उनकी ख्याति को बताने के लिए दिस इज इनफ। बिफोर स्टार्टिंग एक पंडित जी साहब की और एक बात मैं आपको बता दूं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका रूप टीका लिखी जा रही थी गोमट सार की। समवेयर वो रुक गए 1-2 जगह, समझ में नहीं आया उनको प्रकरण। उन्होंने 1-2 जगह लिखा, फिर वहां पर ये प्रकरण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिनट्ठी का गणित उनको समझ में नहीं आता, पिनष्टी। हालांकि उनको लाइफ तो बहुत ही एज कम, तो बहुत कम रहा, क्योंकि यदि वे और जीते तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को भी एक फिर से एक उसको रिवाइज कर लेते। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लगता है पंडित जी साहब हैज फेल्ड टू राइट समथिंग। डोंट टेक अदरवाइज, मैं ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पंडित जी साहब के दिमाग में होगा कि कुछ इसको प्रॉपरली अरेंज करना है। क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने अधिकार के भी नाम नहीं दिए हैं, कहीं कहीं मंगलाचरण भी उन्होंने नहीं लिखा है, कहीं कहीं ऐसा लिखा है इस प्रकार ये डैश डैश हुआ अधिकार समाप्त होता है। हमने एक रफ जजमेंट करके उसको क्रम में लाया है, ऐसा प्रॉपर कुछ नहीं था। स्क्रिबलिंग भी बहुत सारी मिलती है। मूल पांडुलिपि यदि किसी ने देखी होगी, देयर इज सो मच स्क्रिबलिंग, ओवर राइटिंग ऑल्सो। एंड कहीं कहीं ऐसा लगता है उनको वो बाद में लिखना था, पहले लिखना था, उनको अरेंज करने का उतना कोई फुर्सत नहीं मिली। एक सेकंड, यदि फुर्सत मिलती तो फिर पिनट्टी गणित में जहां पर अड़े थे वो उनको नहीं बनता, ऐसा हम नहीं मान सकते। एनीवे, ये जो उन्होंने मार्क किया कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये उनकी लघुता, ये उनकी सहजता का
परिचायक है, नम्रता का परिचायक है। लेट अस रिमेंबर अगेन, पंडित जी साहब पहले अध्याय में 2-3 बार ये कहेंगे, जिन आज्ञा को भंग करने का हमको बड़ा भय है। क्या कहा? अभी कहेंगे पहले अध्याय में, जिन आज्ञा को भंग करने का बड़ा भय है, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। तो जिसमें हमारा कोई कमांड नहीं है, बेटर हम उसमें कुछ नहीं लिखे। तो ये सब दिस वाज ऑल अबाउट। अभी कुछ मैं प्रस्तावना के कुछ पॉइंट्स पढ़ के दिखाऊंगा। आइए पेज नंबर 21 पर, जल्दी थोड़ा स्विफ्ट, बी स्विफ्ट। आज हमारे पास लास्ट पीरियड है इंट्रोडक्शन के लिए। 21 पेज पर आए आप लोग, आइए। और पंडित जी साहब का थोड़ा सा बैड लक था, दुर्भाग्य था। इस अपेक्षा से पंडित जी साहब के सामने धवल, जय धवल, महाधवल ये सिद्धांत के ग्रंथ नहीं आए थे। बट पंडित जी साहब ने ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। देखो क्या लिख रहे हैं। उन ग्रंथों की प्राप्ति के लिए पंडित जी साहब ने बहुत प्रयास किया। सैकड़ों और हजारों ग्रंथों का आलोड़न करने के उपरांत भी पंडित जी साहब रहस्यपूर्ण चिट्ठी के समापन में लिखते हैं, और कोई नए ग्रंथ आपके पढ़ने में आए तो हमको जरूर बताना। ज्ञान की पिपासा, समझ में आया? When I enter into a library, बोलो, I find my life very short। एक जो प्रसिद्ध फिलोसोफर की जो बात है वो तो यही है कि जब ये कब क्या क्या पढ़ूंगा मैं। पंडित जी साहब ने हजारों ग्रंथ पढ़े हैं और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या बात करते हैं जिनसे चर्चा चल रही है। कोई नए ग्रंथ आपके पढ़ने में आ रहे हो तो लेट मी नो देन। एंड देखिए, धवल, जय धवल, महाधवल तब दक्षिण में थे, श्रवण बेलगोला में। देखो उसकी प्राप्ति के लिए कितना प्रयास करते हैं। और 2-4 भाई धवल, महाधवल, जय धवल लेने को दक्षिण देश विषय जैन बद्रीनगर व समुद्र ताई गए थे। आवागमन का कोई साधन नहीं था। ये 4-5 भाई, पंडित जी साहब स्वयं कितने दिन लगे होंगे। लेकिन और दुर्भाग्य देखो, आगे स्वयं लिख रहे हैं, धवल आदि सिद्धांत तो वह भी बचे नहीं है, दर्शन करने मात्र ही है, वह वाकी यात्रा जुड़े है। ई देश में सिद्धांता का आगमन हुआ नहीं। रुपया 1000 दोए, 5-7 आदमिया के जावे आवे खर्ची पड़िया, हाथ में कुछ लगा नहीं। 2000 रुपये खर्ची पड़ गया हमारे 5-7 आदमी की, तब की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। एक साधर्मी डालूराम की, ये कौन लिख रहा है ये सब? ये वैसे पंडित जी साहब ने लिखा होगा तो रायमल जी ने, जो भी प्रामाणिक है ये। एक साधर्मी डालूराम की वहां ही पर्या पूरी हुई। रास्ते में एक डालूराम नाम का उनका साथी चल बसा। कितने दिक्कतें हैं, जंगलों में से गुजरना पड़ता था। ऐसे कोई रास्ते नहीं हुआ करते थे। खूंखार ये डाकू रहते थे, ये सब पशु रहते थे, इनके बीच में अपना काम, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे का तो कोई पूछना ही नहीं। बहुरी या बात के उपाय करने में बरस 4-5 लागा। 4-5 साल भी इसमें खर्च हुए हैं। 5 विश्वा और भी उपाय वर्ते हैं, और भी बराबर हमारे प्रयास चल रहे हैं। औरंगाबाद 100 कोस परे एक मलई खेड़ा है, तहा भी तीनों सिद्धांत विराजे है, इसकी भी खबर लगी है। मलई खेड़ा सु सिद्धांत मंगाए का उपाय है, प्रयास निरंतर जारी है। लेकिन भट्टारक लोग ऐसे थे, कोई कितनी भी अपनी जान लगा दे, वे ग्रंथ को छूने तक नहीं देते थे। अभी तक यह हालत थी। दीमक उसको भले ही खाकर खत्म करे, और तालों पर तो ऐसी जंग चढ़ जाती थी कि भले आदमी को यही पता नहीं चले चाबी फंसा घुसाए तो कहां से घुसाए। क्यों कहो तो 50 साल उस ताले को किसी ने हाथ ही नहीं लगाए रहता था। भट्टारक किसी को वहां पर आसपास फिरकने भी नहीं देते थे ग्रंथों की लाइब्रेरी में। ऐसा क्यों?
कुछ घाटा भी हुआ इसके कारण, ये फोकस में नहीं आ सकी, लेकिन कुछ लाभ भी हुआ। ऐसे क्यों करते थे भट्टारक जानते हैं आप? दिस वॉज ऑल टू सिक्योर आवर ट्रेजर, तो ये हमारा वैभव को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि कोई यदि अंदर घुसा, महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथ यहाँ का वहां किया, कुछ किया, भरोसा किस पर करेंगे हम? ये भट्टारकों की ही कृपा है जो आज इतने सब साहित्य भंडार सब सुरक्षित है। समय सार भी एक भट्टारक के पास कारंजा में उपलब्ध हुआ था, महिमा गांव। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी थे उनके, कुछ एडवांटेजेस भी थे। जो भी हो, पंडित जी साहब कह रहे खूब प्रयास तो हम कर रहे लाने का, लेकिन पंडित जी साहब को प्राप्ति नहीं हो सकी। देखिए पंडित जी साहब एक जगह अपना परिचय कैसे देते हैं। कवित्व के धनी थे, अच्छी कविता अलंकार आदि की भाषा में भी खूब अच्छी बात लिखते थे। एक सैंपल आइए देखते हैं। सवैया इकतीसा का छंद है, सब एक साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर 21 पर आइए। आध्यात्मिक ये पद्य लिखा गया है, सवैया इकतीसा का है। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप, मेरियो लाग्यो है अनादित्य कलंक कर्म मल को। जैसे खल को रागादिक भावनि को, पाय के निमित्त पुनि होत कर्म बंध, ऐसो है बनाव जैसे कल को। ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग, बने तो बने यहाँ उपावन। एक प्रेरणा भी इसमें दी जा रही है, दिस इज इनफ। एक परिचय कराया जा रहा है अनादि से जीव को और शरीर का कैसा बैटल चल रहा है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये जो चल रहा है अनादि काल से, या ऐसा ही चल रहा है। आज तक इसका उपाय नहीं बन सका, बट दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी नाउ। आज हम मानव पर्याय प्राप्त की है। यहाँ पर उपाय यदि कोई करना चाहे तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ये यहाँ पर बात उन्होंने कही है। आगे और बढ़ते हैं। देखिए आप आइए पेज नंबर 34 पर, जल्दी 34 पर देखिए। थोड़ा सा कवित्व, पोएट्री सेक्शन में कितना कमांड था इनका, थोड़ा सा हम देखते हैं। एक छंद पढ़ते हैं हम। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान घन ऐन हीन तन छीन। ये मुनियों की भक्ति के रूप में लिखा गया छंद है। देखो उसको दो टाइप्स में नीचे लिखा जा रहा है। ऐसे छंदों को लिखना बहुत कठिन होता है। आप देख रहे होंगे अल्टरनेट जो इसका वर्ण आ रहा है, अल्टरनेट जो अक्षर आ रहा है, अल्फाबेट न न न। नीचे गोमूत्रिका में आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं नमो नगन जैन, मिल रहा है सबको, इसी तर्ज पर होगा। और आगे चित्रालंकार में भी दिखाया गया है। इसको एक बार न रखो और फिर अल्टरनेट इसको पढ़ते जाओ। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैं मान बिन दान घन ऐन हीन तन छीन। ये ऐसे अलंकारिक भाषा इसको कहते हैं। अनेक अनेक अलंकारों का प्रयोग करने से विद्वान लोगों का मन उस पोइट्री में लग जाता है, जुड़ जाता है। तो यह सब कला के धनी टोडरमल जी साहब थे। व्हाट मोर, अभी जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे वो उनके जीवन को परिचय कराने के लिए दैट विल बी इनफ। हम मुख से परिचय इतना कराया है, ये तो स्वयं ही, ये तो आवश्यक भी नहीं है। अभी जो हम ग्रंथ पढ़ेंगे वहाँ की एक एक लाइन वो पंडित जी साहब का खरा परिचय देगी हमको। आइए हम ग्रंथ की थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के नाम की सार्थकता विचारते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नाम है, क्या ग्रंथ का नाम है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ध्यान रखना, जैन शासन में
कोई नई बात नहीं हुआ करती। धर्म का क्रिएटर कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता। ये जितने भी आदिनाथ से लेकर महावीर तक हुए हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे, दे आर जस्ट द प्रोपगेटर्स, इंटरप्रेटर्स। ये प्रवर्तक है, प्रचारक है। धर्म का कर्ता यहां पर कोई नहीं हुआ करता, क्योंकि धर्म तो अनादि निधन है। ठीक उसी प्रकार यहां पर ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग को करना के रूप में नहीं बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर प्रकाश की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग नया नहीं है, अनादि का ही है। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो थोड़ा ओझल सा हो गया है। हम इसको फिर से थोड़ा सा फोकस में लाते हैं। एक होती है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। कितने जन समझ रहे हैं? डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, टॉर्च है, इसकी तो इन्वेंशन हुई, दिस हैजंट बीन डिस्कवर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? डिस्कवर उसको कहते हैं जो चीज तो पहले थी, बट ड्यू टू सम रीजंस वो आच्छादित हो गई एंड फिर उसको फोकस में लाया गया। ठीक उसी प्रकार यहां पर पुनः एक बार उसी मार्ग को, जिसको अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत केवलियों ने गाया है, गाते रहेंगे, और आज किसी कारण से लुप्त सा हो रहा है। आज फिर से इसको फोकस में ला रहे, बस हम फोकस में। इसमें हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, केवली शुद्ध केवली भनिदम, जैसा उन्होंने कहा है वैसा हम पुटअप करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये ग्रंथ का नाम की हमने बात की। हम पहली लाइन पढ़ते हैं इसकी स्टार्ट। देखिए, यह पहला अधिकार है पीठबंध प्ररूपण। व्हाट इज पीठबंध प्ररूपण? भूमिका। लाइक यू कैन कॉल, जैसे कोई नाटक प्रारंभ होता है, फिल्म प्रारंभ होती है, तो पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या होगी, कौन किसका रोल करेगा, आदि आदि। तो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ समय सार का जो पूर्व रंग है, प्लेटफॉर्म, भूमिका। तो उसी प्रकार ये इंट्रोडक्टरी इनकी तरफ से पहला अधिकार बताएंगे। इसका नाम क्या है? पीठबंध प्ररूपण। आगे बढ़ना है। पहली लाइन हम पढ़ते हैं। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। सिंपल लाइन है बट ये लाइन अपने आप में पूरा जैन शासन समेटे हुए है। आपको लगेगा इसमें जैन शासन क्या आया? विजन चाहिए आपको प्रॉपर। पहला वर्ड क्या है इनका? अथ। अथ। वैसे आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अथ इतना प्यारा शब्द है, स्वयं अमृत चंद्र स्वामी जी ने आत्मख्याति टीका लिखना प्रारंभ पहली लाइन से किया। अथ ये मंगलवाची शब्द है। क्या? और अथ ये इतना हावी रहा आचार्यों पर। आत्मख्याति टीका, समयसार की टीका, स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड अथ। अथ सूत्रावतार, आत्मख्याति प्रारंभ हुई, समयसार की टीका। प्रवचन सार की टीका प्रारंभ हुई है। क्या वर्डिंग है जानते? अथ सूत्रावतार। सेम नियम सार की टीका, हालांकि टीकाकार अलग है। ये टीकाकार तो अमृतचंद्र स्वामी है, समयसार प्रवचन सार। नियम सार के टीकाकार पद्म प्रभ मलधारी देव टीका चालू करते हैं, क्या लिखते हैं? अथ सूत्रावतार, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड अथ। वे पूरा क्या लिखते हैं? अब सूत्र का अवतार होता है। पंडित जी साहब ने भी अथ से चालू किया। अथ शब्द का अर्थ क्या होता है? अब। अब आपको लगेगा अब में क्या मंगलपना आया, बट अब इंडिकेट्स a twist in your life, a drastic change in your life, जो आज तक नहीं हुआ, and that thing is going to happen in your life now. Imagine करिए आप 1947 15 अगस्त 1947 को आप याद करिए, और जब रात को 12 बजे हमको फ्रीडम मिला तो लोगों ने
पहला शब्द क्या बोला होगा? गैस। सांस ली होगी चैन की और सोचा होगा अब वो दिन चले गए। पराधीनता की जकड़नों से, यवन से लेकर ब्रिटिशर्स तक कितने मुगल आए, फ्रेंच आए, डच आए और कितना नाजायज शोषण किया हमारा, बट वे दिन अब खत्म हो गए। छह ढाला का समापन कैसे किया, कोई बताएगा? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। अब तो त्याग, अनादिकाल से इसको करता रहा है। अब कहकर एक ट्विस्ट की तरफ संकेत करता है। एंड एवरी डार्कनेस इज फॉलोड बाय अ लाइट, एवरी डस्क बाय अ डॉन, एवरी नाइट बाय डे। एंड उसी प्रकार सागा ऑफ सफरिंग is followed by now a new hope of ray in front of us। आशा की एक नई किरण हमारे सामने खड़ी है। अथ शब्द की ये दम है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? और आप ग्रंथ देखेंगे तो आप पाएंगे कई ग्रंथों में एक ट्रेंड रहा आचार्यों का अथ, जबकि कोई प्रवचन के प्रारंभ में अथ ऐसे शब्द बोल सकता है? अब अरे अब के पहले कुछ हुआ होना चाहिए। हाउ कैन यू स्टार्ट दिस थिंग बाय अब? बट अब यह संकेत करता है कि अनादिकाल से आपको दुख चलता रहा और अब अमृतचंद्र स्वामी ने अथ स्टैंड्स फॉर मंगलपना। मंगलपना, नाउ समथिंग नाइस इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। रिंग इन द बेस्ट एंड रिंग आउट द वर्स्ट। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने पहले वर्ड की मीमांसा करी अथ, अब वो दिन नहीं रहे। अब हम अमर भय न मरेंगे। जैसा आज तक हुआ वैसा अब नहीं होगा। आपको एक नया मार्ग मिलेगा। अभी घुटने की आवश्यकता नहीं है, रोने के दिन खत्म हो गए हैं। अब एक प्रॉपर हमको चैनल, प्रॉपर सोर्स मिलेगा। ये इस ग्रंथ के माध्यम से नया एक उपाय हमारे सामने रखा जाएगा। ओम नमः।